अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उर्दू ग्रामर में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इसमें नकेरा की अक़साम। इसमें नकेरा की मंदरजा ज़ैल 5 अक़साम है। नंबर 1 इसमें ज़ात, नंबर 2 इसमें सिफ़त, नंबर 3 इसमें इस्तिफ़हाम, नंबर 4 इसमें जिन्स, नंबर 5 इसमें अदद। इसमें ज़ात क्या है? वो इसम जिससे किसी चीज़ के वजूद या हकीकत को दूसरी चीज़ों के वजूद या हकीकत से मुनफरद समझा जाए और जिससे कोई सिफ़त मुराद ना हो, इसमें ज़ात कहलाता है। मसलन लकड़ी, पहाड़, किताब, कलम, मकान, कागज़, इंसान, हैवान वग़ैरह। मज़ीद वजाहत देखें, दुनिया में कई किस्म के पहाड़ हैं, लेकिन इन सब की असलियत पहाड़ ही है। हम उन्हें रूई के ढेर नहीं कह सकते। इसी तरह दुनिया में कई नस्लों के इंसान हैं, मगर सब की ज़ात या असलियत इंसान ही है। हम उन्हें शेर, चीते या कोई और हैवान नहीं कह सकते। यानी इंसान और शेर, इंसान और चीता या पहाड़ और रूई की असलियत या ज़ात एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ है। इसमें सिफ़त। नंबर 2 इसमें सिफ़त वो इसमें नकेरा जो किसी शख्स, जगह या चीज़ की खसूसियत यानी अच्छाई, बुराई, मिकदार या तादाद को ज़ाहिर करे, इसमें सिफ़त कहलाता है। यानी अच्छाई, बुराई, मिकदार या तादाद। देखिए, मौसूफ़ों जिस इसम की अच्छाई, बुराई, मिकदार या तादाद बयान की गई हो उसे मौसूफ़ कहते हैं। मिसालें देखें। बहादुर इंसान मुश्किलात का मुकाबला करने से नहीं घबराता। गरम रोटी और ठंडा पानी खुदा की नेमत है। नादान दोस्तों से अक्लमंद दुश्मन अच्छा। बाज़ लोग बड़ी अमीराना ज़िंदगी बसर करते हैं। इन मिसालों में बहादुर, गरम, ठंडा, नादान, अक्लमंद और अमीराना ऐसे इसम हैं जो किसी खसूसियत को ज़ाहिर कर रहे हैं, लिहाजा ये इसमें सिफ़त है। जबकि इंसान, रोटी, पानी, दोस्तों, दुश्मन और ज़िंदगी मौसूफ़ है क्योंकि इनकी अच्छाई या बुराई बयान की गई है। इसी तरह तीसरा है इसमें इस्तिफ़हाम। वो इसमें नकेरा जो किसी शख्स, जगह या चीज़ के मुतल्लिक़ कुछ जानने के लिए इस्तेमाल किया जाए, इसमें इस्तिफ़हाम कहलाता है। मसलन किया, कौन, कैसे, क्यों, कहाँ, कितना, कितने, कितनी, कौन सा वग़ैरह। जिन जुमलों में इसमें इस्तिफ़हाम आए उनके आखिर में इलामत इस्तिफ़हामिया यानी ये वाला इलामत लगाई जाती है। मिसालें देखें। आप कहाँ जा रहे हो? आप कहाँ जा रहे हैं? ये कैसे आना हुआ इधर सवेरे सवेरे? दिल नादा तुझे हुआ क्या है? आखिर इस दर्द की दवा क्या है? वो कब आएंगे? इन मिसालों में कहाँ, कैसे, किया और कब इसमें इस्तिफ़हाम है। इसमें नकेरा की चौथी किस्म इसमें जिन्स है। देखें, वो इसम जो किसी नौ या चीज़ की जिन्स ज़ाहिर करे, यानी किसी नौ या चीज़ के नर या मादा होने को ज़ाहिर करे, इसमें जिन्स कहलाता है। मिसालें देखें। धोबी का कुत्ता घर का नागाट का। 900 चूहे काके बिल्ली हज को चली। शेरनी अपने बच्चों को दूध पिला रही थी। सांप का डसा रस्सी से भी डरता है। इन मिसालों में धोबी, कुत्ता, चूहे, बिल्ली, शेरनी और सांप ऐसे इसम है जो किसी नौ की जिन्स ज़ाहिर कर रहे हैं, यानी किसी नौ के नर या मादा होने की कैफियत ज़ाहिर कर रहे हैं, लिहाजा उन्हें इसमें जिन्स कहते हैं। आखिरी किस्म है इसमें नकीरा की इसमें अदद। पांचवा किस्म वो इसमें नकीरा जो किसी दूसरे इसम की तादाद को ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल किया जाए, इसमें अदद कहलाता है। मादूद देखें, जिस इसम की तादाद ज़ाहिर की गई हो उसे मादूद कहते हैं।
مثالیں دیکھیں، ماجد 7ویں جماعت میں پڑھتا ہے، ہمارے گھر میں 4 میزیں اور 12 کرسیاں ہیں، یعنی یہ تعداد کو ظاہر کر رہے ہیں۔ وہ چند کتابیں خریدنے کے لیے بازار گیا ہے، چند۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ جتنی بھی مثالیں ہم نے اس میں عدد کی پڑھی یہ تعداد کو ظاہر کر رہے ہیں۔ تو یہ آج کی ویڈیو تھی، اس میں نکرہ کی 5 اقسام کے حوالے سے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ دوبارہ ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔